बेसिक मैथ। सबसे पहले हम लोग ऐड से शुरुआत करते हैं। 9 6 15 का 5 कैरी 1 ऊपर लिखेंगे। 6 5 11 1 12 का 2 कैरी 1। 6 7 13 और 1 14 का 4 कैरी 1। 8 6 15 और 1 6 7 14 6 7 13 और 1 14 का 4 कैरी 1। 8 6 14 और 1 15। इसमें जीरो वाला माइनस रहेगा तो सबसे फर्स्ट जीरो होता है उसको 10 मानेंगे, बाकी सब जीरो 9 हो जाएगा और लास्ट का जो नंबर है वो एक रिड्यूस हो जाएगा, मतलब कम जाएगा। तो 10 में से 9 जाएगा तो 1 बचेगा, ये दोनों 9 है तो 9 में 6 जाएगा 3 बचेगा, 9 में से 1 जाएगा तो 8 बचेगा और ये 8 था तो 7 हो गया। जो भी नंबर आएगा उसका एक डाउन हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो 8 है तो 7 हो जाएगा, तो 7 में से 2 जाएगा, यहाँ पे बचेगा 5। उसके बाद आते हैं मल्टीप्लाई में। 8 6 जा 48 कैरी 4, 6 7 जा 42 और 4 46 का 6 कैरी 4, 6 6 जा 36 और 4 40 का 0 कैरी 4, 8 6 जा 48 और 4 52। उसके बाद फिर 8 से इसका मल्टीप्लाई सबसे कर दिया, फिर सबका मल्टीप्लाई 9 से करेंगे। 8 9 जा 72 का 2, एक छोड़ करके चलते हैं। 8 9 जा 72 का 2 कैरी 7, 9 7 जा 63 और 7 70 का 0 कैरी 7, 9 6 जा 54 और 7 54 और 6 60 और 1 61 का 1 कैरी 6, 8 9 जा 72 और 6 78। फिर इस सब का मल्टीप्लाई करेंगे 6 से, तो ये सेम किए थे, 6 से किया था तो ये आया, तो फिर इस सब से भी करेंगे 6 का तो सेम ही आएगा, तो वही कॉपी कर लेते हैं। तो 8 का 8 रह जाएगा, 6 का 6 हो जाएगा, सॉरी यहाँ से क्रॉस करेंगे, एक छोड़ छोड़ के लिखना है। तो 8 हो जाएगा पहला, दूसरा 6 हो जाएगा, तीसरा 0 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 5 हो जाएगा। अब फिर इस सब का मल्टीप्लाई करना है 7 से, तो 8 7 जा 56, फिर यहाँ से क्रॉस करेंगे। 8 7 जा 56 का 6 कैरी 5, 7 7 जा 49 और 5 54 का 4 कैरी 5, 6 7 जा 42 और 5 47 का 7 कैरी 4, 8 7 जा 56 और 4 60। और फिर यहाँ से क्या करते हैं, सबको ऐड कर देते हैं। तो ऐड करने के लिए पहला सिस्टम फर्स्ट ऐड है 8 है तो 8 लिखेंगे, 6 2 8 हो जाएगा और इधर सिर्फ 8 है तो 8 का 8 रह जाएगा। 2 1 3 3 और 6 9 9 6 15 का 5 कैरी 1, 5 1 6 कैरी जोड़ दिया पहले ही, और 6 8 14 और 14 और 4 18 का 8 कैरी 1, 7 1 8 8 2 10 10 7 17 का 7 कैरी 1 और 5 1 6 हो जाएगा, ये 6 है। तो ये ऐड करके इस तरीके से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग एलसीएम निकालते हैं, तो इसका क्या करते हैं, इस तरीके से घेर देते हैं। उसके बाद सबसे स्मॉलेस्ट नंबर 2 है तो 2 से शुरुआत करते हैं। एलसीएम का रूल है कि कम से कम 2 डिजिट लगना चाहिए। तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, फिर 2 से लगाते हैं तो 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। मैंने बताया था कि एलसीएम का रूल है कम से कम 2 डिजिट लगना चाहिए, तो 2 और 3 तो नहीं लगेगा लेकिन 2 4 लग जाएगा, तो फिर 2 से लगाते हैं। 2 1 जा 2, 3 का 3 रह जाएगा, 2 2 जा 4। अब कम से कम 2 डिजिट लगना चाहिए, लेकिन यहाँ 1 है 3 है 2 है, अलग अलग नंबर है, तो कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिससे ये तीनों का तीनों लग जाए, दो कम से कम 2 लगे। तो इसके लिए क्या करेंगे, अब लास्ट यही बचेगा, एलसीएम ऑफ 8 12 एंड 16 इक्वल टू हो जाएगा, ये सब लास्ट साइड साइड वाले को मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2। उसके बाद 1 है तो 1 नहीं लिखाएगा, उसके बाद 3 लिखाएगा, इंटू 3 इंटू 2, सब मल्टीप्लाई करके यहाँ पे हो जाएगा आपका 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24 और 24 3 2 जा 48, तो यहाँ पे 48 निकल करके आएगा। फिर उसके बाद हमारा डिवाइड आता है, तो 110 है, अगर इसको हम 8 टाइम करते हैं तो 110 को 8 टाइम पे 188 मतलब 880 आ जाएगा, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा इसलिए कम लेते हैं, 7 से लेते हैं। तो 110 को 7 टाइम पढ़ेंगे तो 11 7 जा 77, उस पर 0, तो 8 का 8 रह जाएगा, 6 में से 7 नहीं जाएगा, कैरी करेंगे, 16 में से 7 गया तो 9 बचेगा और ये बच जाएगा 7, 7 से 7 कट जाएगा, तो ये इससे छोटा हो गया है इसलिए अब ये नहीं लगेगा। तो इतना ही तक ये हमारा रिमाइंडर बच जाएगा। ये डिविडेंड होता है, ये डिवाइज़र होता है, और ये कोसेंट होता है, और ये रिमाइंडर होता है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे आते हैं एचसीएफ में। एचसीएफ में इसमें देखना है कि सबसे बड़ा नंबर कौन है, तो सबसे बड़ा नंबर 90 है और सबसे छोटा नंबर 25 है। तो 90 को 25 से डिवाइड करेंगे, 25 3 जा 75 हो जाएगा, 10 में से 5 जाएगा 5 बचेगा, 8 में से 7 जाएगा तो 1 बचेगा। उसके बाद ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, तो क्या करेंगे 25 यहाँ लिख देंगे,
15 1 जा 15, 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया तो 1। अब 10 बड़ा कि 15 बड़ा, तो ऑब्वियसली 15 बड़ा हो जाएगा, तो 15 को डिवाइड करेंगे 10 से, तो 10 1 जा 10, 5 बचा। अब ये 5 बड़ा हो गया 10 से, तो फिर यहाँ पे कर देता हूँ, तो 5 को बीच में पहले रखते हैं, 10 को बीच में रखेंगे, 5 2 जा 10। अब ये पूरा पूरा कट गया, तो मतलब अगर हम देखेंगे 25 और 90 का एचसीएफ तो 5 आया, लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास एक नंबर बचा हुआ है, 3 डिजिट है, मतलब 3 नंबर लिया हुआ है, तो अब इसका भी करना है। तो इसके लिए क्या करना है, जो ये दोनों 2 नंबर का एचसीएफ आया है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट नंबर का एचसीएफ आया है, उसको थर्ड वाले नंबर को उससे डिवाइड करना है। तो 5 का टेबल 12 टाइम पढ़ेंगे तो 60 आ जाएगा, 12 5 जा 60 कट गया, यानी कि हम कह सकते हैं एचसीएफ ऑफ कितना, 25 60 और 90, 25 60 एंड 90 इक्वल टू 5 होगा, क्योंकि 5 से तीनों का तीनों कट गया है। अब आगे देखते हैं, नेक्स्ट हमारा है फ्रैक्शन वाला, ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई और डिवाइड। ये देखते हैं कैसे बनता है। सबसे पहले क्या करना है, ये दोनों का एलसीएम ले लेना है। तो 7 और 9 का एलसीएम लोगे तो 63 होगा, क्योंकि डिफरेंट नंबर है तो उसका एलसीएम नहीं निकलेगा, तो क्या करेंगे, डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 7 9 जा 63, तो 6 7 जा 42, और 9 को 7 टाइम पढ़ेंगे तो 63 होगा, तो 9 7 जा, तो 6 7 जा 42, 7 9 जा 63, तो 6 9 जा 54, सॉरी ये मिस्टेक हो गया, 7 9 जा 63, तो 6 9 जा 54, और 9 7 जा 63, तो 6 7 जा 42। फिर उसके बाद ये दोनों ऐड हो जाएगा, तो 4 2 6 यहाँ पे ऐड है, 4 2 6 और 5 4 9 अपॉन 63। अब ये कटेगा, तो 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3, यानी कि टोटल मिलकर के इसका आंसर आ जाएगा 32/21। अब इसका देखते हैं, तो इसमें भी सेम ही है, 7 9 का एलसीएम 63 हो जाएगा, 7 9 जा 63, 8 9 जा 72, माइनस 9 7 जा 63, तो 6 7 जा 42। अलग अलग नंबर ले करके इसी तरीके से चेक करना है। अब 2 में से 2 जाएगा तो 0 बचेगा, 7 में से 4 गया तो 7 4 गया तो 3 बचेगा, बाई 63, यानी कि 72 में से 42 माइनस करेंगे तो 30 बचेगा अपन 63, 10 3 जा 30 और 21 3 जा 63, यानी कि 10/21 इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या करते हैं, सबसे पहले क्रॉस काटते हैं, तो क्रॉस में देखेंगे तो 9 और 6 कट रहा है, तो 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। अब ये दोनों नहीं कटेगा, तो अब ये क्रॉस चेक करेंगे, तो 8 और 9 किसी भी टेबल में नहीं आएगा, इसलिए ये नहीं कटेगा। तो उसके बाद अब ऊपर नीचे चेक करेंगे, तो 8 और 3 नहीं कट रहा है किसी भी टेबल में, उसी प्रकार से 2 और 9 किसी भी टेबल में नहीं आ रहा है। तो अब ऐसे कंडीशन में क्या करते हैं कि मल्टीप्लाई, ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 8 2 जा 16 हो जाएगा, और 9 3 जा 27, 9 3 जा 27। एक बार और समझ लो इसको, कि सबसे पहले क्रॉस चेक करते हैं, अगर क्रॉस कट गया तो ठीक है, नहीं कटेगा तो फिर ऐसे क्रॉस चेक करेंगे, 8 और 9 को, ये भी नहीं अगर कटेगा तो फिर ऊपर नीचे चेक करेंगे, अगर ये भी नहीं करता है फिर ऊपर नीचे चेक करेंगे, अगर ये भी नहीं करता है तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, अगर कटता है तो काटेंगे, नहीं कटेगा तो मल्टीप्लाई करेंगे। अब डिवाइड का थोड़ा सा रूल्स डिफरेंट हो जाता है, 7/6 जैसे का वैसा ही रहेगा, लेकिन इस साइड वाला जो नंबर है RHS में, RHS वाले को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, ऊपर वाला नीचे चला जाता है और नीचे वाला ऊपर चला आता है, तो 6 नीचे था तो ऊपर चला गया, और 9 ऊपर था तो नीचे आ गया। अब इसको काट करके देखेंगे, क्रॉस चेक पहले करते हैं, तो 6 से 6 कट रहा है, और 7 से 9 नहीं कटेगा, फिर ऐसे चेक करेंगे तो 7 और 6 नहीं कट रहा है, जैसे मल्टीप्लाई में चेक किए तो सेम कर रहे हैं इसमें, 7 6 नहीं कटेगा। उसके बाद इधर 6 तो कट ही गया, तो ऊपर कुछ नहीं था, तो 1 और 9 नहीं कटेगा। तो ऐसे कंडीशन में आप क्या करेंगे, सामने सामने मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें कुछ नहीं तो 1 है, तो 7 1 जा 7 है, इधर भी कुछ नहीं तो 1 है, तो 9 1 जा 9, यही आंसर हो जाएगा। अब आते हैं स्क्वायर रूट में, ऐसा टेबल पढ़ते हैं जो 81 है या उससे कम, राइट। तो 9 का लेते हैं, तो 9 9 जा 81, तो मल्टीप्लाई करके बीच में लिखा जाता है, 9 को कितना टाइम पर है तो 81 आया, वो उस बात को यहाँ लिखा जाता है, तो 9 को 9 टाइम पर है तो 81 आया। फिर यहाँ पे प्लस का काम होता है, 9 9 यहाँ पे 18 हो जाएगा, और यहाँ पे माइनस होता है, तो 1 में से 1 जाएगा 0, 8 में से 8 जाएगा 0। इसका डबल यहाँ पे आना चाहिए, तभी आपका सवाल सही होगा, अन्यथा ये सवाल गलत होगा, ठीक है। आपका आंसर अगर इसका डबल नहीं आता है यहाँ पे, तो आपका आंसर गलत है। स्क्वायर में करते बहुत ही सिंपल है, 8 का स्क्वायर है मतलब 8 इंटू 8, जो भी नंबर रहेगा उसका स्क्वायर निकालने के लिए उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, 8 8 जा हो जाएगा 64। अब है आपका क्यू रूट। क्यू रूट में क्या करते हैं, इसका फैक्टर करते हैं और 3 जोड़ा में से एक जोड़ा ले लेते हैं, 3 पेयर में से 1 निकालते हैं। जैसे कि 5 से अगर करते हैं तो 5 2 जा 10, 5 5 जा 25,
5 5 जा 25, 5 1 जा 5। अब क्या करेंगे, लिखेंगे 125 इक्वल टू 5 इंटू 5 इंटू 5। 3 जोड़ा में से एक लेंगे, यानी पति पत्नी और बच्चों में से एक को काट दे देना है, सबका काम हो जाएगा। उसके बाद लास्ट इसमें क्यूब क्यूब निकालने के लिए क्या करते हैं कि जैसे 4 का पावर 3 दिया हुआ है तो 4 इंटू 4 इंटू 4, 3 टाइम लिख देंगे। 4 4 जा 16, 16 4 जा 64। यही इसका आंसर हो गया। यहाँ तक आपका बेसिक नंबर सिस्टम वाला खत्म हो गया है।